नमस्कार, बहुत स्वागत और सम्मान है इस पूरी कहानी में। इस पूरी क्राइम की कहानी में आप समझेंगे कि फिर से नीले ड्रम का एक किस्सा सामने आया है। मेरा नाम देव है। क्राइम के किस्से में लेकर के आता हूँ और ये क्राइम का किस्सा बेहद खौफनाक है। इसमें अंत तक आपको समझना होगा और जानना होगा कि कैसे एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारती है। पूरा क्राइम का किस्सा काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी हैरान करता है। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर का एक परिवार भट्टे पर मजदूरी करने के लिए जो है चला जाता है और वहां पर किराए का मकान लेकर के वो रहना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ईंट भट्टे पर अपना गुजारा करने के लिए वो परिवार काम करता है, जिसमें पत्नी होती है और एक पति होता है और उनके बच्चे होते हैं। और उन लोगों की शादी को लगभग 8 साल हो गए थे। ये आप यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे पूरी कहानी और पूरा किस्सा विस्तार से समझिएगा कि पूरा मामला है तो है क्या। राजस्थान के किशनगढ़ से ये मामला सामने आया, अलवर के किशनगढ़ से, जहां पर पुलिस की सूझबूझ से एक मामला खुलकर के सामने आया कि कैसे एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मारा और मारने के बाद नीले ड्रम में रखा। नीले ड्रम में फिर उस पर नमक डाला, उस पर पत्थर डाल दिए, जिससे किसी को न शक हो न किसी को कोई एहसास हो कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है। दरअसल एक पति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहकर ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। अब बारिश का समय आ गया था और बारिश के समय पर अक्सर भट्टे बंद हो जाया करते हैं। वहीं भट्टे पर मुनीमगिरी करने वाला जितेंद्र, जो कि अक्सर इनके घर पे आया जाया करता था, जो मजदूर था इसके घर पर आता था और उसके साथ उसकी दोस्ती बढ़ गई थी। लेकिन वो दोस्ती पहले उस इंसान से होती है, फिर उसके बाद उसकी पत्नी की तरफ वो अट्रैक्ट होता है और उसकी पत्नी के साथ फिर उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है। और जब पत्नी के साथ उसकी दोस्ती शुरू हो जाती है, यहीं से असली खेल शुरू होता है। जी हाँ, जितेंद्र की जो नज़दीकियाँ थी उस मजदूर की पत्नी से बढ़ जाती हैं और वो नज़दीकियाँ इतनी भारी पड़ती हैं कि एक दिन उस बेचारे को अपनी जान का कुर्बानी देनी पड़ती है, अपनी जान गंवानी पड़ती है। पूरा किस्सा बेहद चौंका देने वाला है। हुआ क्या था, उस रात क्या हुआ था, जिस रात ये मर्डर हुआ, जिस रात ये हत्या हुई, ये हम नहीं कह रहे, उसके बच्चे ने बताया ऑन कैमरे कि कैसे उसकी माँ ने और अंकल ने मिलकर के मेरे पिता को मौत के घाट उतारा। वो बताता है कि मेरे पिता अक्सर मेरी मम्मी के साथ मारपीट करते थे और 15 अगस्त के दिन मेरे भी ब्लेड मारा था। और ये सब बताते बताते जो बेटा है वो ये बताता है कि उस रात क्या हुआ था जिस रात उसके पिता का कत्ल हुआ। दरअसल उसने बताया कि मम्मी ने, पापा ने और अंकल यानी जितेंद्र ने मिलकर के तीनों ने खूब शराब पी थी। और शराब पीने का इन दो लोगों का तो बनता है, लेकिन वो महिला भी साथ में शराब पी रही थी। मतलब नशा जो है वो इस बात की गारंटी लेता है कि वो किसी भी गलत काम को करने के लिए आपको उत्साहित कर सकता है। होता है उसके बाद बताता है वो बेटा कि अंकल और पापा ने खूब जम कर के शराब पी, मम्मी ने भी 2 पैग लगाए और इसके बाद जो हुआ वो बेहद चौंका देने वाला है। फिर जो उसके पिता थे वो उसकी माँ के साथ मारपीट करने की कोशिश करते हैं और फिर जो बीच में अंकल थे यानी जितेंद्र जो था, प्रेमी जो था, शायद इस पति को भनक लग गई थी क्योंकि वो अक्सर उसके घर पर आया जाया करता था। ऐसा बेटे का कहना है कि कभी कभी अंकल आते थे, तो शायद भनक लग गई थी। उसके बाद जो प्रेमी है जितेंद्र, वो उस पत्नी को बचाने की कोशिश करता है कि तुम इसको क्यों मार रहे हो। तो वो जो पति है वो कहता है भाई तू कौन होता है रोकने वाला मेरे लिए, मेरी पत्नी है, मैं उसे मारूं तोड़ूं कुछ करूं। इस तरीके से इन तीनों के बीच में विवाद बढ़ जाता है और फिर विवाद बढ़ जाता है और फिर तकिए से गला घोट करके उस पति को मौत दी जाती है। बेटा बताता है कि मम्मी ने पैर पकड़े थे और जो अंकल थे उन्होंने तकिया से मुंह दबा करके हमारे पिता को मार दिया और मुझे खेलने के लिए मोबाइल दे दिया था। और उसके बाद फिर वो पूरी फैमिली वहाँ से गायब हो जाती है। लेकिन पुलिस से बचना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई और पूरा दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की। ये मामला बेहद संगीन है, ये मामला बेहद चौंका देने वाला है, ये मामला बेहद चौंकाता है कि आखिरकार समाज की स्थिति क्या है और समाज किस ओर जा रहा है। रिश्तों के बदलते जो स्वरूप है वो कितने भयावह हो सकते हैं, इस वीडियो से आपने अंदाजा लगाया। कानून इनको क्या सजा देगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बेकसूर मारा गया है वो बेहद दर्दनाक मौत है।
नीले ड्रम की खौफ की कहानी आप भूल नहीं पाए थे मेरठ से, तब तक राजस्थान से कहानी आ गई। फिलहाल अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्राइम के किस्से हमारे अच्छे लगते हैं, तो हमारे लिए लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलूंगा एक नए किस्से के साथ, नई जिंदगी के हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।